हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। काशी हिंदू विश्वविद्यालय यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का पीजी एडमिशन कंबाइंड अलॉटमेंट प्रोग्राम के लिए ये नया वेबसाइट आ गया है। आपको मेरी फोटो नहीं, मतलब मैं दिख नहीं रहा हूं, लेकिन आपको सारा चीज क्लियर दिखेगा, इसीलिए मैं आपके सामने अभी नहीं दिख रहा हूं। ठीक है, सो आपको पूरी चीजें क्लियर एक एक करके हम बताएंगे। देखो, बुलेटिन ऑफ इंफॉर्मेशन हमने आपको पहले ही बताया हुआ है। यहाँ न्यू रजिस्ट्रेशन, जो बच्चे अपना सिलेक्शन किए होंगे बीएचयू के पीजी के कोर्स के लिए, उनके लिए न्यू रजिस्ट्रेशन आपको यहां से क्लिक करना है। लेकिन उससे पहले आपको हम बता दें कि अगर आप पहला वीडियो देख रहे हो हमारा इस चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और सारे अपडेट्स के लिए टेलीग्राम आपको ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि टेलीग्राम पे आपको सारा अपडेट 2024-2025 के लिए सब कुछ हम प्रोवाइड करवाएंगे। अगर आप 2024 की तैयारी कर चुके हो, अच्छा रैंक है, तब तो बढ़िया है। अगर अच्छा रैंक नहीं है, 2025 का मोड बना रहे हो आप, 2025 की अगर क्लास ज्वाइन करना चाहते हो, तो हमारा चैनल मोस्ट वेलकम है आपके लिए। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस पे आप ज्वाइन कर सकते हो। देखो, बीएचयू का जो भी रजिस्ट्रेशन करेगा 300 रुपया रहेगा, अनरिजर्व ओबीसी एनसीएल ईडब्ल्यूएस के लिए, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए 150 रुपए लगेंगे। ठीक है, आपको ये समझना पड़ेगा कि पीजी जिन्होंने सेलेक्ट किया है, बहुत बच्चों का ये सवाल है कि सर हमने फॉर्म भरते वक्त बीएचयू का ये पीजी प्रोग्राम या बीएचयू सेलेक्ट ही नहीं किया था, तो क्या मैं अब इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकता हूं। तो आंसर है ना। देखो, शुरुआती तौर पे ऐसा होगा ही नहीं कि आप इसमें रजिस्ट्रेशन कर पाओ, क्योंकि जिन्होंने पहले भरा होगा वही कर सकते हैं, क्योंकि एनटीए का डेटा इनको आता है और एनटीए का ही डिजाइन किया हुआ ये वेबसाइट भी आपको दिख रहा है, समर्थ.gov। समझ में आ रहा है ना। तो ये वेबसाइट वो है जो एनडीए का डेटा सिंक करता है, और उस डेटा में आपने फॉर्म में डाला है कि बीएचयू को आपने चूज किया है कि नहीं किया है। तो जैसे ही आप डालोगे यहाँ पे अपना सीयूईटी का एप्लीकेशन नंबर, मान लो हमने डाल दिया, डेट ऑफ बर्थ कुछ जो है वो डाल दिया, ठीक है। और वो डालने के बाद आपको जैसे ही डालोगे तो आपका रजिस्ट्रेशन तो हो जाएगा, लेकिन आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि रजिस्ट्रेशन के बाद आप कुछ कर नहीं पाओगे, अगर वही सोच वहां पे आप सोच रहे हो कि उसको कर दें। तो बात समझ में आ गया ना। आप जो अगर आपने चूज किया होगा पहले, तभी कर पाओ। कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देख लो जो आपको समझ लेना है। बुलेटिन ऑफ इंफॉर्मेशन यानी इसमें आपके सारे सब्जेक्ट के बारे में जो जानकारियां हैं वो सब कुछ मैंने दिया हुआ है। आपको फिर से नए सिरे से देखने की जरूरत नहीं है। आप आराम से एलएलबी की प्लेलिस्ट में जाओगे या बीएचयू की प्लेलिस्ट में जाओगे, बीएचयू के बहुत सारे अलग अलग कोर्सेज के बारे में हमने बताया, वो सारे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, जैसे पीजी में पीजी का मिल जाएगा। तो एडमिशन टू ऑल पीजी प्रोग्राम्स बीएचयू विल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, ये ठीक है, सीयूटी पीजी के तहत होगा। आपको ये दिख रहा है, इसका नाम दिया गया कंबाइंड अलॉटमेंट प्रोग्राम। कैंडिडेट मस्ट इंश्योर दैट सी हैज ऑप्टेड फॉर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एट द फिलिंग ऑफ द फॉर्म। अब बहुत बच्चों को ये डाउट था ना कि भाई फॉर्म हमने फिल में बीएचयू नहीं दिया है तो भर सकते हैं कि नहीं। देख लो, मस्ट कह रहा है, मतलब उनको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि बीएचयू का फॉर्म उन्होंने फॉर्म भरते वक्त नाम दिया है, ठीक है, टेस्ट प्रोग्राम दिया है। कैंडिडेट मस्ट रीड, अंडरस्टैंड, फैमिलियराइज देमसेल्व्स with the NTA CUET PG information bulletin, BHU post ग्रेजुएशन इंफॉर्मेशन बुलेटिन। ये सब आप पढ़ के आपने देखा होगा, अभी तक तो आपने देख ही लिया होगा, नहीं देखा है तो मैं बता रहा हूं, आप जाकर के देख सकते हो। बेसिक एलिजिबिलिटी एडमिशन फॉर पीजी इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग। आपको एंट्रेंस टेस्ट चूजन एट द एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय एनटीए सीयूटी पीजी। एनटीए सीयूटी पीजी स्कोर ऑप्टेंड फॉर स्पेसिफिक पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम ऑफ बीएचयू, सब्जेक्ट स्टडीड एट ग्रेजुएशन लेवल, परसेंटेज ऑफ मार्क्स स्कोर्ड एट ग्रेजुएशन लेवल, ये सब आपको पता होना चाहिए परसेंटेज में। और सीजीपीए है तो आप इसको चेंज कर लोगे, ठीक है। बहुत सारे बच्चे हमसे बकवास लगा रहे थे कि सर एसजीपीए को कैसे कन्वर्ट करते हैं। अरे भैया, एसजीपीए से आपको क्या करना है, एसजीपीए सेमेस्टर का होता है, सीजीपीए कंबाइंड होता है, तो सीजीपीए को कन्वर्ट करोगे। अगर कोई एसजीपीए पूछ रहा है तो आपका जो पूछ रहा है वो आपके प्रोफेसर से या ऑफिस में जाओ, बात करो, वहां पता चलेगा। Candidates date of birth, gender, category claim if applicable, and the selection of PG program should be the same as opted in the ATA in the NTA entrance examination। जो आपने एनटीए के एग्जाम में भरा है वही यहाँ पे होना चाहिए। एनी मिसमैच इंफॉर्मेशन विल लीड टू द कैंसिलेशन ऑफ द कैंडिडेट्स कैंडिडेटम। अगर मिसमैच हुआ, नाम पता गांव आपने गड़बड़ कर दिया, तो ये मिसमैच जो है ये क्या करेगा, आपका कैंडिडेचर मतलब आपका जो नाम है वो खत्म कर दिया जाएगा, कैंसिल कर दिया जाएगा, आप फॉर्म आगे नहीं बढ़ा पाओगे। रजिस्ट्रेशन ऑफ बीएचयू विल बी बेस्ड ऑन एनटीए एप्लीकेशन नंबर। तो आपको सीधा ध्यान क्या रखना है, आपका एनटीए एप्लीकेशन नंबर क्लियरली आपको पता होना चाहिए, आपका ईमेल आईडी, आपका मोबाइल नंबर होना ही चाहिए, क्योंकि हर स्टेज पे यहाँ काम आएगा। कैंडिडेट मस्ट कीप स्कैंड कॉपी। देखो, ये तो आपने देख लिया है।
कैंडिडेट मस्ट कीप स्टैंड कॉपी ऑफ पीडीएफ फॉर्मेट ऑफ 10th मार्कशीट, 12th मार्कशीट, यूजी मार्कशीट, ऑल सेमेस्टर मार्कशीट आपको रखना है, बर्थ सर्टिफिकेट अगर हो तब, एंड अदर रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स। बर्थ सर्टिफिकेट इन द सेंस हो तब आपके पास, जो पहले नहीं बनता था बर्थ सर्टिफिकेट, या बनता भी था तो कोई बनवाता नहीं था, तो 10th मार्कशीट से आपका काम हो जाएगा। कैंडिडेट मस्ट बी प्रिपेयर टू पे द रजिस्ट्रेशन फी, नॉन रिफंडेबल। अगर आपने फी पे कर दिया तो रिफंडेबल नहीं होगा भाई, ये ध्यान रखना है। कैंडिडेट मस्ट, आपका जो सब्जेक्ट होगा उसी के लिए पे करना, नहीं तो क्या हो जाएगा, पटना लॉ कॉलेज का बहुत बच्चे इतने होशियार हैं, फॉर्म वो देखते नहीं है, लॉ का है क्या है, पेमेंट कर दिया उन्होंने, इतनी ज्यादा हड़बड़ी रहती है। यूज लैपटॉप और डेस्कटॉप फॉर हैसल फ्री, ये नहीं कि मोबाइल से ही भरना स्टार्ट कर दिया, समझ में आ रहा है। मोबाइल से भी भर रहे हो तो कोशिश करना डेस्कटॉप मोड में जाकर के इसको ओके करो। समझ में आ गया आपको, ये बहुत मुश्किल नहीं है। हेल्प डेस्क नंबर भी यहाँ पे दिया गया है, आप हेल्प डेस्क का भी यूज कर सकते हो। अभी तो आपको शायद कुछ नहीं दिखा रहा है, लेकिन ये दिखाएगा, ठीक है। सो आपको टेंशन नहीं लेना है, हेल्प डेस्क के चक्कर में नहीं पड़ना है। सो आई होप ये चीजें क्लियर हो गई होंगी आपको। बहुत सारी चीजें हमने आपको एक साथ बता दिया है, क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है, ऑल इन्फॉर्मेशन सब कुछ आपको यहाँ पे क्लियरली दिख जाएगा, ठीक है। सो इसके अलावा और भी बहुत सारी जानकारियां होंगी जो आपको अगले दिन जरूरी पड़ेंगी, या हम आपसे मुखातिब होंगे, आपको बताएंगे। समझ में आ रहा है आपको, तो ये चीजें आपके लिए हम लगातार अपडेट करते रहेंगे। आपको कुछ करना नहीं है, आपको चैनल कर लेना है सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, बाय फॉर नाउ।